हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रेशे किनमें अनुपस्थित रहते हैं? ए विकल्प है द्वितीयक फ्लोएम में, बी द्वितीयक जाइलम में, सी प्राथमिक फ्लोएम में, डी पत्ती में। सबसे पहले मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा है जटिल ऊतक, क्योंकि जटिल ऊतक जाइलम और फ्लोएम एक जटिल ऊतक है। हमें बताना है कि रेशे किनमें अनुपस्थित रहते हैं। रेशे पौधे के ही भाग होते हैं। पौधों के ही भाग होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग उपयोग में लिए जाते हैं। ये रेशे जो होते हैं पौधों के अलग भागों में मिलते हैं। ये अलग अलग भागों में मिलते हैं। अलग अलग भागों में मिलते हैं। इन रेशों को तंतु या फाइबर भी कहते हैं। जो ये रेशे होते हैं ये संवहनपूर्ण ऊतक में होते हैं। संवहनपूर्ण ऊतक में या ऊतक में होते हैं, जैसे जाइलम व फ्लोएम। संवहनपूर्ण ऊतक होते हैं जो वो होते हैं जाइलम व फ्लोएम। इनमें जाइलम व फ्लोएम में रेशे उपस्थित होते हैं। तो द्वितीयक जाइलम हो या द्वितीयक फ्लोएम, या प्राथमिक जाइलम हो या प्राथमिक फ्लोएम। प्राथमिक जाइलम हो या प्राथमिक फ्लोएम, द्वितीयक जाइलम हो या द्वितीयक फ्लोएम हो, इन सभी में रेशे उपस्थित होते हैं। जो ये रेशे उपस्थित होते हैं उन्हें या वे काष्ठ तंतु के रूप में उपस्थित होते हैं। काष्ठ तंतु के रूप में उपस्थित होते हैं। जाइलम ऊतक संवहन बंडल जाइलम व फ्लोएम दोनों संवहन पूल में उपस्थित होते हैं या स्थित होते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न में पूछा गया है कि रेशे किनमें अनुपस्थित होते हैं। ए विकल्प है द्वितीयक फ्लोएम में उपस्थित होते हैं रेशे। बी विकल्प है द्वितीयक जाइलम में भी उपस्थित होते हैं। सी विकल्प है प्राथमिक फ्लोएम में, तो प्राथमिक फ्लोएम में भी उपस्थित होते हैं रेशे। इस प्रकार डी विकल्प है पत्ती में, तो पत्ते में रेशे उपस्थित नहीं होते हैं। पत्ती में हरित लवक होता है। तो इस प्रकार प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी, पत्ती में रेशे अनुपस्थित होते हैं। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।